हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर ए.के. मौर्य। आज हम बात करेंगे बुढ़ापे में होने वाले घुटनों के दर्द के बारे में, या 40 प्लस होने के बाद घुटने के दर्द जो होता है उसके बारे में। उसको बचाव कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या खाएं, क्या ना खाएं, और क्या ऐसा प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं जिससे ये पेन कंट्रोल में रहे और इससे आराम मिले। इसमें कुछ प्रिकॉशन और घरेलू इलाज या नुस्खे यूज़ करके हम इससे राहत पा सकते हैं कुछ हद तक। सर्दियों में इस समस्या का बढ़ना बहुत आम होता है क्योंकि इस मौसम में टेम्परेचर कम होता है और शरीर में शिथिलता आती है, जिस वजह से ऐसा होता है। सबसे पहला रीज़न है इसमें ओवरवेट होना। आपको अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए डाइट के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू और डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू। वज़न को कंट्रोल करने से घुटनों के दर्द में काफ़ी आराम रहता है और ऐसी समस्या नहीं होती है, क्योंकि वेट ज़्यादा होने से घुटनों पे वेट ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो वेट लॉस और डाइट पे फोकस करना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं चोट लगने पर। अगर आपको कभी कोई चोट लगी है पहले या बाद में, या तो उसकी वजह से जब एज हो जाती है तब उसमें पेन होने लगता है जॉइंट्स में। इंजरी की वजह से उस समय जो पता नहीं चलता वो दिक्कत करने लगता है, तो समय रहते इसका सही इलाज ज़रूरी है। इसके अलावा फिर स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। जैसे आप बहुत आराम लाइफ स्टाइल में हैं, आपको ऐसी कोई घुटने की फ़र्क नहीं पड़ता जिससे उस पर प्रेशर पड़े, तो कई बार स्ट्रेचिंग ना होने की वजह से इसमें ऐसा पेन शुरू हो जाता है। जिससे बचने के लिए आपको मोबिलिटी एक्सरसाइज जो है वो और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और स्टेयर्स अप डाउन करते रहना चाहिए। ऐसे वर्क करने चाहिए जिससे प्रेशर पड़े और घुटने में मूविंग बनी रहे। इसके बाद एक और चीज़ है जो आरामदायक जूते पहनने की वजह से होता है। कई बार हम लोग हाई हील के शूज़ पहनते हैं जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप ऐसे जूते पहने जो आरामदायक हों और एक बॉडी और वेट और जो जॉइंट्स हैं आपके उसको एक सही कंडीशन में रखें। इसके बाद में बात आती है डेली एक्टिविटीज़ की। अपनी दिनचर्या को एक्टिव बनाकर वर्क करके, और जॉगिंग है, रनिंग है, कुछ भी अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं फिर भी ऐसी एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी को एक्टिव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही आपको अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है जिससे टिश्यू रिपेयर हो सके। इसके साथ ही अगर आपको घुटने का पेन होने ही लगा है, घुटने का पेन है ही, उसमें सूजन है, दर्द है, उससे परेशानी है, उसके लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेथी दाना है, आप इसको रात में भिगो के 1 चम्मच और सुबह उसको पानी के साथ उसका पानी और उसको दोनों को चबाकर खा सकते हैं, उसको पी सकते हैं। इससे दर्द में राहत मिलती है। और हल्दी वाला दूध भी इसमें फ़ायदेमंद होता है, जिसको आप 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के गुनगुना इसको पी सकते हैं। इसके अलावा अदरक भी दर्द में फ़ायदेमंद होता है, इसको आप खा सकते हैं। इसको अचार में बना के ले सकते हैं, इसको चाय में पी सकते हैं, इसका पानी बना के पी सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं। तो इसके अलावा इसको पीस कर घुटनों पर लगा भी सकते हैं। इसके साथ ही एलोवेरा भी बहुत अच्छा राहत देता है दर्द से। एलोवेरा और हल्दी का एक पेस्ट बना के आप इस पर लगा सकते हैं, जिससे सूजन कम होती है और दर्द कम होता है। इसके साथ ही आपको पैरों में स्ट्रेचिंग के माध्यम से घुटनों का मूवमेंट बनाए रखना है। और इसके साथ आप हॉट एंड कोल्ड थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें गर्म गुनगुने पानी को बॉटल में रख के और सिकाई करते हैं, या ठंडे पानी के बर्फ़ के टुकड़ों के साथ सिकाई करते हैं, जिससे दर्द में राहत मिलता है। और इसके अलावा गर्म पट्टी भी आती है और टी बैंड भी आती है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं पेन में कंट्रोल करने के लिए। और कंप्रेशन के माध्यम से और हीट एंड आइस थेरेपी के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है काफ़ी हद तक। आप इसको दिन में एक बार में 20 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं और दिन में 4 से 5 बार आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और ये टिश्यूज और जो मसल्स हैं उसमें एक गर्मी पैदा कर देता है, एक इस रिलैक्स फॉर्म में लाता है, जिससे कि दर्द में राहत मिलती है। नी ब्रेस कई टाइप के होते हैं, सिंपल होता है और टारगेटेड रिलीफ और ब्रीथेबल भी होते हैं, जो थोड़े अच्छी
क्वालिटी और कंडीशन के साथ होते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही कई कंपनियों के पेन रिलीफ ऑयल होते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें आयुर्वेदिक होते हैं, जिसमें अश्वगंधा, महानारायणी, जिंजर, शतावरी, लौंग और कई ऐसे हर्ब्स मिले होते हैं जो पेन किलर के तौर पे काम करते हैं और अच्छा आराम देते हैं स्वेलिंग और पेन फुल कंडीशन में। तो जॉइंट्स में उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्रे और जेल भी होता है जो तुरंत रिलीफ के लिए होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद भी परेशानी बनी रहने पर आप डॉक्टर्स को दिखाएं, ऑर्थोपेडिक या फिजिशियन को, जिसमें अर्थराइटिस की भी जांच होगी और एक पता चल जाएगा, फिर उसके हिसाब से मेडिकेशन भी आप ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।